हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। बिहार में जो राज्यसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या बीजेपी पवन सिंह को मैदान में उतारेंगे? आइए इस रिपोर्ट को सुनिए। पवन सिंह की लग गई लॉटरी, पार्टी ने तय कर लिया भेजेगी दिल्ली। संसद में गूंजेगी पावर स्टार की आवाज, आरा तक पहुंच गई खुशखबरी। फंस गई कुशवाहा की कुर्सी, जेडीयू से बढ़ गई बीजेपी। राज्यसभा की सीट पक्की, राज्यसभा में आरजेडी का बिहार से नामो निशान जाएगा मिट। आरजेडी के लिए मुश्किल हुई एक भी सीट, विधायकों की बगावत हुई तो खाली हाथ रह जाएंगे तेजस्वी। गुणागणित के खेल में बाजी मारेगी बीजेपी। सच पूछिए तो तेजस्वी यादव का सीना धक धक कर रहा होगा। जिस बिहार से अब तक 2 राज्यसभा की सीटें उनके पास थी, अब वो दोनों हाथ से फिसलने वाली है, क्योंकि अप्रैल 2026 में खाली हो रही इन सीटों पर सबसे ज्यादा मुश्किल आरजेडी के लिए होने वाली है। बिहार की सियासत में इन दिनों जो हवा चल रही है, उसने भविष्य के कई बड़े चेहरों की राजनीतिक दिशा तय कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण सामने आए, उन्होंने महागठबंधन के खेमे में भारी हलचल पैदा कर दी। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का सीधा असर अब देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा की सीटों पर पड़ने वाला है। बिहार में 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों पर काबिज सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिनमें आरजेडी के 2 कद्दावर नेता प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह शामिल हैं। इनके अलावा जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। चुनाव के गणित को समझे तो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के पास विधायकों का इतना भारी समर्थन है कि वो 5 में से 4 सीटें बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है। इस स्थिति में आरजेडी के लिए अपनी दोनों सीटें बचाना लगभग नामुमकिन बन चुका है। अगर आरजेडी के विधायकों ने बगावत की या क्रॉस वोटिंग की तो 5 की 5 सीटें एनडीए, बीजेपी या जेडीयू के खाते में जा सकती हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के युवा चेहरे और बिहार के कद्दावर नेता नितिन नवीन को लेकर हो रही। नितिन नवीन को हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। चर्चा यह है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर दिल्ली की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही एक और नाम जिसने सबको चौंकाया है, वो है पावर स्टार पवन सिंह का। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाने वाले पवन सिंह को लेकर खबरें हैं कि एनडीए उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा सकता है। राजपूत समाज को साधने और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए इस बड़े कार्ड को खेलने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनका गाना जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हो गई, बहुत चर्चा में था। महागठबंधन खासतौर पर आरजेडी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आरजेडी के पास अपने दोनों सांसदों को दोबारा भेजने की ताकत बची ही नहीं है। उसके पास इतने कम विधायक हैं कि वो बमुश्किल एक सीट पर संघर्ष कर सकते हैं। वो भी तभी संभव होगा जब कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी तरह उनके साथ खड़े हों। अगर विपक्षी एकता में जरा भी दरार आई तो आरजेडी का राज्यसभा से प्रतिनिधित्व पूरी तरह से मिट सकता है। एनडीए के भीतर भी सब कुछ इतना सरल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है और एनडीए के पास अतिरिक्त वोटों का जो गणित है, उसमें भाजपा और जेडीयू अपने अपने कोटे की 2-2 सीटें सुरक्षित करना चाहेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा मौका मिलेगा या उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ा फैसला होगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एनडीए न केवल सत्ता पर काबिज है, बल्कि वो विपक्ष के हर उस रास्ते को बंद करने की तैयारी में है जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती दे सकता है। 2026 का चुनाव केवल सीटों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि बिहार के आगामी राजनीतिक भविष्य की नींव रखने वाला भी साबित हो सकता है। आपका इस पर क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना मत भूलिएगा।